नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा में। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल जी और इनकी बेहद संवेदनशील कविता घर में वापसी हम कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक घर में वापसी कविता का व्याख्या वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कविता की व्याख्या वाली वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं घर में वापसी कविता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में आपको ना सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि इस कविता में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर टाइप तक, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इस कविता का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में इससे वीडियो से बाहर मिल जाए। यानी कि पूरी कविता आपकी इस वीडियो में तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कवि के घर में कुल कितनी आंखें हैं? तो कवि के घर में कुल 5 जोड़ी आंखें हैं। शब्दों का शब्दार्थ लिखिए। सलाखें, लोहे की बनी हुई छड़ी। पड़ाव चरण, लोहे साए या लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। शब्दों के पर्यायवाची लिखें। मंदिर, देवस्थान या शिवालय भी कहते हैं। घर, भवन, सदन या मकान। विलोम शब्द लिखिए। गरीब, ये तो सभी को पता है, बेटा बेटी। और भाषा के डैश खोलते निम्न पंक्ति को पूरा करें। और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। अगला प्रश्न, कविता घर की वापसी, ये घर में वापसी है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक मिले, क्योंकि हिंदी भाषा को अक्सर टाइप करते वक्त उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये अंडरस्टूड है कि आप उसका सही शब्द ही समझें, गलत अर्थ ना लें। कविता घर में वापसी किस पर आधारित है? कविता घर में वापसी जो है वो आपके परिवार और उसके सदस्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? परिवार और सदस्यों पर। पेशेवर गरीब से कवि का क्या अभिप्राय? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। पेशेवर गरीब से कवि का क्या अभिप्राय है? पेशेवर गरीब से कवि का यह कहना है कि वह गरीब है, वह सब इसके कारण भले ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, परंतु उन्हें समझते और जानते खूब हैं। गरीबी के कारण बेशक से परिवार के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, लेकिन वो अच्छी तरह से एक दूसरे की ज़रूरतों को जानते और समझते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 दिए हैं, ये किसके संदर्भ में कहा गया? ये कवि ने अपनी बेटी के संदर्भ में कहा है। वे कहते हैं कि उनकी बेटी की आंखें मंदिर में जलते हुए दिए के समान है। अगला क्वेश्चन, कवि को किसने थामे रखा? कवि को उनकी पत्नी ने थाम रखा है। आगे चलेंगे। तू मेरी हमसफ़र है, ये किसके संदर्भ में कहा गया? ये पंक्ति कवि ने अपनी पत्नी के संदर्भ में कही है। वे बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके जीवन के इस सफ़र में हर मोड़ पर उनका साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जोड़ी आंखों से कवि का क्या अभिप्राय है? 5 जोड़ी आंखों से कवि कहना चाहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें अर्थात 5 सदस्य हैं। ये कविता की भाषा, कविता का घुमाव, 5 जोड़ी आंखें अर्थात 5 सदस्य। अगला प्रश्न, पिता की आंखें लोहे साहे की ठंडी सलाखें हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से कवि बताते हैं कि पिता पहले कभी फौलादी और मजबूत हुआ करते थे, परंतु अब उन पर बुढ़ापा, ये कागज शब्द नहीं है, ये काबिज शब्द है। काबिज यानी कायम हो चुका है, बुढ़ापा काबिज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में कवि ने अपनी माँ और उसकी आंखों को कैसे वर्णित किया है? तो इस कविता में कवि ने अपनी माँ की आंखों की तुलना एक बस के फटे हुए टायर से की है। वे कहते हैं कि उनकी माँ की आंखें बस के फटे हुए टायर के समान हैं, क्योंकि वह अंधी हैं और देख नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। उपरोक्त पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उपरोक्त पंक्ति से कवि ये बताना चाहते हैं कि बेटी की आंखें ऐसी हैं मानो मंदिर की दीवार पर जलते घी के 2 दिए, अर्थात उनकी बेटी बहुत ही सुशील, शांत और सभ्य स्वभाव की व्यक्ति है। जिस प्रकार मंदिर का दिया सौम्यता और सुख पहुंचाता है, उसी प्रकार उनकी पुत्री की आंखें देखने पर भी उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है।
आगे चलेंगे। कवि के परिवार के सदस्यों के बीच क्या माहौल है? कवि के परिवार के सदस्य जो है वो आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। वे गरीब हैं परंतु एक दूसरे के भाव उनकी आंखें देखकर समझ जाते हैं। अलग होने के बावजूद वे सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बेशक वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आंखों से ही वो उनके मन के भाव समझ जाते हैं। सभी एक दूसरे के करीब हैं, बस कोई बोल कर नहीं बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके घर में 5 सदस्य हैं। कवि ने अपनी पत्नी की आंखों की तुलना हाथों से क्यों की है? कवि ने अपनी पत्नी की आंखों की तुलना हाथों से की है क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति को हाथों का सहारा होता है, उसी प्रकार उन्हें उनकी पत्नी का सहारा है। जब कवि मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं और कठिन मोड़ पर होते हैं, तो उनकी पत्नी की आंखों में देखने से ही उन्हें इतनी शक्ति मिल जाती है कि मानो एक गिरते हुए व्यक्ति को हाथों ने थाम लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करें। भावार्थ स्पष्ट करें, आशय बताएं, आशय स्पष्ट करें। इसका एक ही मतलब है दोस्तों, ये सारे टर्म्स जो हैं वो एक ही चीज़ को कैरी करते हैं। इसका मतलब आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यक्ति बताते हैं, ये व्यक्ति नहीं, यहाँ पे कवि है। कवि बताते हैं, अमीर लोग अपने रिश्तों के बारे में बताने में थोड़ा संकोच करते हैं, परंतु कवि के यहाँ ऐसा नहीं है। वे बड़े आराम से बिना सोचे प्यार से सबके बारे में बता देते हैं। अगला प्रश्न, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि भले ही हमारा घर गरीब और छोटा है, परंतु यह हमें कहने में कोई संकोच या झिझक नहीं कि ये हमारा घर है, ये घर के सदस्य हैं। बेशक मेरा घर छोटा है, बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि ये मेरा घर है। आगे चलेंगे। कवि के अनुसार अमीरी और गरीबी का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के अनुसार अमीरी और गरीबी का रिश्तों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो लोग अमीर होते हैं वे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, उनके पास सारे ऐशो आराम होते हैं, परंतु उनके रिश्तों में नज़दीकियाँ नहीं होती। वे लोग आपस में ज़्यादा करीब नहीं होते। वे केवल पैसे के पीछे भागते हैं और परिवार को समय नहीं देते। वहीं दूसरी ओर जो गरीब होते हैं, भले ही उनके पास चीज़ों की कमी हो, परंतु उनमें आपस में प्रेम, नज़दीकी और करीबी भरपूर होती है। यानी कि जो लोग गरीब हैं वो रिश्तों से अमीर होते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, वो रिश्तों से अमीर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। घर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि उन्हें 5 सदस्य नहीं 5 जोड़ी आंखें मानते हैं। क्यों? परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन देखकर लगता नहीं, क्योंकि परिवार में सभी एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं, इसलिए वे चुप रहते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि चुप रहने से रिश्ते नहीं चलते, इसलिए कवि उन्हें 5 आंखें मानते हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे हमेशा थामे हुए हैं, से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि परिवार में सभी की विशेषता बताते हैं, वैसे ही वे अपनी पत्नी की भी विशेषता बताते हैं। वे कहते हैं कि उनकी पत्नी का हाथ उससे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा उसे थामे रहती हैं, उससे उसे एक हिम्मत बनी रहती है, वे उसे टूटने से बचाती हैं। किसी भी परिस्थिति में वे उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ती और उन्हें सही दिशा दिखाती हैं। राइट, अपनी पत्नी की कवि यहाँ तारीफ़ करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इससे कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? कवि ने यहाँ पैसों की वजह से रिश्ते पर पड़ने वाले फ़र्क को बताया है। वे दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि गरीब के पास पैसे भले ही ना हों, लेकिन वो किसी से गलत नहीं बोलते, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, अपनी मेहनत से खाते हैं, सभी एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं। लेकिन अमीर लोगों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, उनके घर में शांति नहीं होती और ना ही वे लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। ये कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते?
कवि का परिवार एक निर्धन परिवार है, उनकी दरिद्र स्थिति है, उसकी गरीबी ही उसके रिश्तों के ना खुलने का कारण है। परिवार के सदस्यों की इच्छा पूरी ना होने की वजह से वो एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते, कोई भी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं बताना चाहता, उनके बीच अब कम बातें होती हैं, रिश्ते जीवित तो हैं लेकिन उनमें मधुरता नहीं है। क्यों? गरीबी के कारण, क्योंकि सभी एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में रहने वालों से ही घर घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को ना खोल पाना कैसी विवशता है? अपनी राय लिखें। ये कथन सही है कि घर में रहने वालों से ही घर घर कहलाता है। बिल्कुल सच बात है। ये घर तभी बनता है जब उसमें घर में रहने वाले लोग हों। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं। ये ऐसे रिश्ते हैं जिसे हम चाहकर भी खोल नहीं पाते। इसका कारण है गरीबी और लाचारी। परिवार में सभी को पता है कि घर की हालत कैसी है, लेकिन सभी अपनी इच्छाओं को मारकर विवशतावश कुछ नहीं कहते। वे ये सोचते हैं कि कहीं हमारे मुख से निकला कोई शब्द दूसरे को दुख ना पहुंचा दे, इसलिए वे चुप ही रहते हैं। चुप रहना। तो दोस्तों, ये थे आपके घर में वापसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के नोट्स आपको टाइमली मिल सकें। और ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के लिए भी, दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, आपके मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर कीज़ और सीबीएसई से आने वाली अपडेट्स को सबसे पहले हासिल करने के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।